हबल स्पेस टेलीस्कोप पिछले 3 दशकों से इसने यूनिवर्स की हजारों अद्भुत तस्वीरें ली हैं, जिन तस्वीरों ने हमें एहसास कराया है कि हमारा यूनिवर्स कितना शानदार आर्टिस्ट है। हबल की इसी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए स्पेस में लॉन्च हो चुका है हबल का उत्तराधिकारी द जेम्स वेब टेलीस्कोप। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है और आज के इस वीडियो में हम इसी वंडरफुल टेलीस्कोप के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उस टेलीस्कोप के बारे में जो हमें ये बता सकता है कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। Lift off from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. 1980 का दशक हबल के उत्तराधिकारी को बनाने की बात शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसकी सीरियसली प्लानिंग शुरू की गई 1990 के दशक में। हबल की सफलता ने सबको काफी इंस्पायर किया था और सबको इंकरेज किया एक ज्यादा बड़ा और एडवांस टेलीस्कोप बनाने के लिए, जो यूनिवर्स की फर्स्ट गैलेक्सीज के बर्थ को भी देख सकता हो। क्योंकि ये टेलीस्कोप अपने से पहले लॉन्च हो चुके सभी टेलीस्कोप से ज्यादा पावरफुल और एडवांस होने वाला था, इसलिए इसे नाम दिया गया नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। और यह तय किया गया कि इसे अर्थ सन एल्टो पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा ताकि इसका टेम्परेचर ठंडा रह सके और ये अपनी ऑब्जर्वेशंस आसानी से कर सके। सन 2002 में इस टेलीस्कोप का नाम बदलकर जेम्स वेब टेलीस्कोप कर दिया गया और इसे ये नाम दिया गया था नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम पर, जिन्होंने मरकरी, जेमिनी और अपोलो प्रोग्राम का नेतृत्व किया था। JWST नासा के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ कोलैबोरेट किया है। इस मिशन का टोटल कॉस्ट $10 बिलियन है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस टेलीस्कोप में 4 तरह के मिरर्स लगाए गए हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फाइन स्टीयरिंग मिरर। जेम्स वेब का प्राइमरी मिरर 18 हेक्सागोनल मिरर से बना है। इन मिरर्स को बनाने के लिए बेरिलियम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यह मेटल बहुत ही हल्का और स्ट्रॉन्ग होता है और यह इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर भी है। इसके अलावा यह एलिमेंट वेरियस टेम्परेचर्स पर अपने शेप को बनाए रख सकता है। इन मिरर्स को बनाने में बेरिलियम को यूटा के बेरिलियम माइल से निकाला गया था और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करने के लिए उन्हें अमेरिका के 11 अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। जेम्स वेब के प्राइमरी मिरर को 24 कैरेट गोल्ड से प्लेट किया गया है, क्योंकि गोल्ड इंफ्रारेड लाइट को बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकता है। इन मिरर्स को गोल्ड से प्लेट करने में 48 ग्राम सोने का उपयोग किया गया था, जिसकी कुल कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। किसी भी टेलीस्कोप का मिरर उस टेलीस्कोप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जितना बड़ा मिरर होगा वो उतनी ही ज्यादा लाइट को कैप्चर करेगा, जिससे हमें उतनी ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें मिल पाएंगी। जेम्स वेब के प्राइमरी मिरर की लंबाई 6.5 मीटर है और उनका वजन लगभग 20 kg है। इस टेलीस्कोप में 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिन्हें ठीक से फंक्शन करने के लिए -233 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। और स्पेस में इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए और टेलीस्कोप को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक सनसेट लगाई गई है, जो एक पतंग के शेप की है और एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है। इस सनसेट को बनाने में एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल का यूज किया गया है, जिसका नाम है कैप्टॉन। इस सनसेट में कैप्टॉन की 5 लेयर हैं और हर एक लेयर इंसानों के बाल जितनी पतली है। इसे और भी प्रभावशाली बनाने के लिए हर एक लेयर के बीच में वैक्यूम की गैप्स हैं। इसके अलावा हर लेयर पर एल्यूमिनियम की कोटिंग भी की गई है और शुरुआत की 2 लेयर्स जो सूरज के सामने होंगी उन पर सिलिकॉन की कोटिंग की गई है और इसी वजह से उनका कलर पर्पल है। सिलिकॉन की यह कोटिंग सनसेट को टफ बनाएगी और लाइट को रिफ्लेक्ट करने में उसकी मदद करेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंजीनियरिंग का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर बनाया गया था। इन सभी कंपोनेंट्स को नासा के गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के हाई बे क्लीन रूम में असेंबल किया गया था। इस रूम का क्षेत्रफल 1.3 मिलियन क्यूबिक फीट है और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन रूम है। पूरी तरह से असेंबल और टेस्ट होने के बाद 24 सितंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने लॉन्च के लिए रवाना हुआ और 26 माइल्स की यात्रा करके नेवल वेपन स्टेशन पहुंचा।
इसी स्टेशन से इसे फ्रेंच गुयाना के लिए भेजा गया था। जेम्स वेब की इस यात्रा की टाइमिंग को सीक्रेट रखा गया था ताकि इसे किसी भी तरह के अटैक से बचाया जा सके। सालों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष के सफर पर निकल गया। इस टेलीस्कोप को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 29 दिन लगने वाले थे और ये 29 दिन शायद इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल समय था। नासा ने लगभग ऐसे 300 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था जिसकी वजह से यह मिशन फेल हो सकता था, पर लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यह टेलीस्कोप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन L2 पॉइंट तक पहुंच गया। L2 पॉइंट तक पहुंचने के बाद इस टेलीस्कोप को 2 मेजर टास्क कंप्लीट करने थे। पहला, इसके मिरर्स को अनफोल्ड करना और दूसरा, इसकी सन सेल को डिप्लॉय करना। जेम्स वेब ने इन दोनों टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस टेलीस्कोप का फाइनल डेस्टिनेशन L2 पॉइंट है, तो चलिए अब जान लेते हैं कि L2 पॉइंट क्या होता है। L2 पॉइंट को लग्रांजे पॉइंट 2 भी कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के अराउंड 5 लग्रांजे पॉइंट्स हैं। लग्रांजे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर सूरज और पृथ्वी की ग्रेविटी बैलेंस होती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर आसानी से रिवॉल्व कर पाता है। तो अब बारी है यह जानने की कि आखिर किस मकसद से हजारों वैज्ञानिकों ने अपनी जिंदगी के कई साल इस टेलीस्कोप को बनाने में लगा दिए। इस टेलीस्कोप के 4 प्रमुख लक्ष्य हैं। नंबर 1, बिग बैंग के बाद के पहले तारों की लाइट को डिस्कवर करना। नंबर 2, गैलेक्सीज की फॉर्मेशन और रिवोल्यूशन को समझना। नंबर 3, स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम की स्टडी करना। नंबर 4, यूनिवर्स के ओरिजिन को समझना। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो हमें हमारे जन्म की कहानी सुनाएगा। $10 मिलियन की यह टाइम मशीन हमें यूनिवर्स के जन्म के सफर पर ले चलेगी, एक ऐसे सफर पर जिसमें हम जान पाएंगे कि 250 मिलियन सालों पहले हमारा यूनिवर्स कैसा दिखता था। एक ऐसे सफर पर जो हमें बताएगी कि यूनिवर्स की फर्स्ट गैलेक्सीज कैसे बनी होंगी। एक ऐसे सफर पर जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। उम्मीद करते हैं कि उन हजारों वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत कामयाब हो।